दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए एक और नया खुशखबरी लेकर आ गए हैं कि एसएससी में एक नया फॉर्म आया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 14 करके। ठीक है, एसएससी पोस्ट 14 2026। तो ये पोस्ट 2026 या पोस्ट 14 क्या होता है, पोस्ट 14। तो इसका ना 13 बार पहले एग्जाम हो चुका है, ये 14वां बार है। तो यही एसएससी, और इसमें क्या है, एसएससी का जो साल भर जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो पोस्ट बच जाता है ना, या फिर अदर अदर एग्जाम में जो पोस्ट बच जाता है उस सबको मिला के एक फेज 14 या फेज करके एक फॉर्म निकालता है, जिसको हम लोग फेज 14, फेज 13, फेज 16, फेज 12, इस तरह से जैसे अगली बार आएगा तो फेज 15 हो जाएगा। तो यही है आपका एसएससी फेज 14। तो आप इस फॉर्म को अगर तीनों लेवल पे, 10वीं लेवल पे, इंटर लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप किसी भी लेवल से अगर हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें मिनिमम एज 18 साल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल चाहिए, और उसके बाद भी आपको छूट मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं, आपको हम बता रहे हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा कि आप पूरा वीडियो को कहीं, पूरा फॉर्म को किस तरह भर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक। तो आपको हम यहाँ पे पता है इस फॉर्म में आपको ज़्यादा दिक्कत क्या होगा, और सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। काहे कि सिग्नेचर जो है ना, वो आपका चौड़ाई मांगता है 200 नहीं 6 सेंटीमीटर, और हाइट जो मांगता है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो आप इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाके लिखना होगा रिसाइज इन सेंटीमीटर। तो वहाँ पे आप जब रिसाइज इन सेंटीमीटर कीजिएगा, वहाँ से आप अपना इमेज सेलेक्ट कीजिएगा सिग्नेचर वाला, फिर वहाँ पे आपको विड्थ और हाइट मिलेगा, यानी चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई 6 कीजिएगा और ऊंचाई 2 कीजिएगा। उसके बाद एक डीपीआई होता है, वो 300 कीजिएगा। अगर आप वो भी नहीं कीजिएगा तो आपका फोटो वहाँ अपलोड ही नहीं होगा। तो आप उसको 300 कीजिएगा, फिर आप उसको रिसाइज कीजिएगा, और 10 KB से ज़्यादा और 20 KB से कम। तो वहाँ पे आप KB में अगर चुनने का ऑप्शन मिलेगा नीचे टिक करके, तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, 18 15 चुन लीजिएगा, तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा और 20 से कम। आप 18 चुन लीजिएगा, फिर आपने रिसाइज इमेज कर लीजिएगा, उस तरह से आपका फोटो रिसाइज हो जाएगा। और फिर इस फोटो को आप ले जाकर माई एसएससी या जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत से आपको लास्ट तक बताते हैं, फाइनल सबमिट तक। तो वीडियो लंबा होगा, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको जानना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं, और सबसे पहले आपको हम क्या बोले, इसमें स्क्रीन पे आके गूगल या क्रोम ओपन करना है। तो चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट, इस तरह से आपको सर्च करना है। सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करना। अगर आप चाहें तो एसएससी GOV 2-3 भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी रिजल्ट ही आप सर्च कीजिएगा। इसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से देखिए, आप जब ऊपर की ओर स्क्रॉल अप कीजिएगा तो आपको 3 सेक्शन मिलेगा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको CRPF कांस्टेबल का दिखेगा, और सेकेंड नंबर में दिखेगा आपको SSC GD कांस्टेबल स्लॉट सिलेक्शन। उसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो OFSS बिहार एडमिशन 11th एडमिशन, जो कि लास्ट डेट है इसीलिए ये आप ऊपर है। फिर रेलवे का दिखेगा। फिर आप नीचे आइएगा तो UP टेट, UPCI। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो आप के सामने देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपके सामने SSC सिलेक्शन फेज 14 ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ गया SSC सिलेक्शन फेज 14 रिक्रूटमेंट 2026, जो अभी वैकेंसी आया है SSC सिलेक्शन फेज 14। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। कहता है क्या, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिलीज ए नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द सिलेक्शन फेज 14 एग्जामिनेशन 2026। तो यानी 2026 के लिए SSC ने फेज 14 नाम से एक फॉर्म रिलीज किया है। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर 3003 पोस्ट। तो इस रिक्रूटमेंट में 3003 पोस्ट अवेलेबल है। द SSC एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट ऑन 13 अप्रैल 2026। यानी ये फॉर्म जो स्टार्ट भराना हुआ है वो 13 अप्रैल 2026 से हुआ है। एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई अंटिल 4 मई 2026। तो 4 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर इज 18 ईयर, यानी 18 साल कम से कम उम्र चाहिए। एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर एज पर ऑफ 1 जनवरी 2026। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 साल और कम से कम 18 साल, और 35 साल के अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वो निर्भर करेगा आप किस जाति से, किस कैटेगरी से आते हैं, वो उस पर निर्भर करेगा। और ये जो इसमें एज काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल फॉर SSC सिलेक्शन फेज
14 इक्विपमेंट 2026। तो आप जो है ना फॉर्म भरने से पहले इसका नोटिस डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, फिर इसको भरना है। आगे देखिए गिवन बोलो, ऐसे हम आपको बताते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ये पॉपअप आ गया, इसको हम क्लोज करते हैं। आगे बढ़िएगा तो आपको ये बताएगा कि ये कब से, देखिए अप्लाई जैसे कब से चालू हुआ है, 13 अप्रैल 2026 से। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 4 मई 2026 तक। अब पेमेंट 5 मई तक कर सकते हैं, करेक्शन डेट 11 और 13 मई को कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट लगभग जून में, यानी जून के आसपास हो सकता है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आएगा, तो ये सब तो ठीक बात है। आगे कहता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 लगेगा। एसटी, एससी और फीमेल के लिए जो है 0 लगेगा। पीएच कैंडिडेट, हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए भी 1 भी रुपया नहीं लगेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, आप किसी भी ऑनलाइन सुविधा से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, आईएमपीएस हुआ, कैश कार्ड हुआ, मोबाइल वॉलेट हुआ, किसी भी इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन की कोई भी सुविधा से पेमेंट कर सकते हैं। कहता है कम से कम एज इसमें जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको इसमें पर मतलब कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा, एसएससी का जो रूल है उसके हिसाब से। कहता है इस फॉर्म का जो नाम है एसएससी फेज 14 है। फेज 14 का मतलब क्या है, इसमें जो भी साल में बच जाता है ना वैकेंसी, उस सबको मिला के इसमें बहुत तरह का जॉब है, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट 3003 है। और इसका में देखिए तीनों लेवल पे, आप मैट्रिक लेवल, अगर मैट्रिक पास किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, इंटर पास किए हैं तो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास हैं तो भी भर सकते हैं। यानी इसमें तीनों लेवल का जॉब है, मैट्रिक भी, इंटर भी और ग्रेजुएट भी, यानी स्नातक कहिए, इंटर कहिए, 10वीं कहिए। टोटल पोस्ट 3003 है। आपको ये बता रहा है कि छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़े, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरे। अच्छी बात है, ये बता रहा है कि आप जो है ना फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ ले, जिस तरह से वो बोल रहा है उसी तरह से आप फॉर्म भरिए। तो चलिए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन का ही जानकारी दे देते हैं, ठीक है। आप हमारे हिसाब से अगर फॉर्म भरिएगा तो कहीं कोई गलती या कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आपका जो सिलेक्शन मोड होगा, यानी आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देना होगा कैसा एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, यानी आपको कंप्यूटर के द्वारा एग्जाम देना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी लिखाई, ठीक है। एक होता है क्या कहते हैं उसमें बड़े बड़े, जैसे ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो बड़ा बड़ा मतलब लिखाने वाला होता है बड़ा बड़ा। फिर स्किल टेस्ट होगा, आप जिस स्किल या जिस फॉर्म के लिए अप्लाई किया उससे जो स्किल रिलेटेड होगा आप उसको टेस्ट दीजिएगा, फिर इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। कहता है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, अगर आप पहली बार मतलब एसएससी का फॉर्म भरें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कहता है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना नोटिफिकेशन तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लिक है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज यहाँ बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन वाला पे क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आएगा, यहाँ पे बोल रहा है इस तरह से, यहाँ पे आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो ये बता रहा है पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट का क्राइटेरिया, फिर एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन, ये भर के आप OTR कर सकते हैं। आप यहाँ कंटिन्यू पर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल में आपको देना है, आधार कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आधार कार्ड सबके पास है तो आप यस कीजिएगा, फिर यहाँ आधार नंबर दीजिएगा, दोबारा से आधार नंबर देना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आप ये आई हैव मतलब बॉक्स को टिक कीजिएगा। बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे आप एक OTP भेजिएगा अपने पे। OTP भेजने के बाद OTP यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, कहता है कैंडिडेट नेम, फिर अपना नेम लिखिए, मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है वो भरिए, फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यानी आप दोबारा से अपना नाम भरिए। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो नो, चेंज क्या ही करेंगे, ठीक है। फिर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस करके चेंज कीजिएगा। यहाँ से आप अपना जेंडर चूज कीजिएगा, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आप अपना जेंडर को फिर से चुनिएगा, यानी वेरीफाई करना सेकेंड बार। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा यहाँ से, तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद तो पहले आपको डेट देना, फिर मंथ, फिर या कैलेंडर चूज करके फिर इसको वेरीफाई करना, मतलब कि दोबारा से भरना। अपने पापा का नाम दीजिएगा, फिर वेरीफाई फादर्स नेम, यानी फिर से पापा का नाम देना, मदर्स नेम, फिर से मदर्स नेम देना, इस तरह से। फिर कहता है आप अपना क्लास चुनिए, ठीक है, या 10th क्लास आप कहाँ से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं। आप जिस बोर्ड से किए हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है, इस तरह से। फिर अपना रोल नंबर भरिए 10th का, 10th में आपका जो रोल नंबर था वेरीफाई कीजिए। पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, आप कब पास किए हैं, इस तरह से। फिर इसको वेरीफाई कीजिए, यानी आपको जो भी इसमें भरना है 2 बार भरना है, एक बार। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप कहाँ है, ग्रेजुएशन है, किया है, इंटर किया है, अब जो भी किया है इसमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, फिर सेव एस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका OTR हो जाएगा। OTR हो जाने के बाद देखिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना, ठीक है,
अपना हम क्या करेंगे, OTR नंबर और पासपोर्ट डालेंगे। पासपोर्ट आप कैसे बनाइएगा, पासपोर्ट अगर आपको बनाना है तो जैसे कुछ कैपिटल में अपने नाम का लिख लीजिए, फिर स्मॉल में लिख लीजिए, फिर कोई नंबर दे दीजिए, फिर कोई सिंबल चुन लीजिए। इस तरह से आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा भर के SSC के ऑफिशियल साइट पर आप लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए कैप्चा भरते हैं, SJMK 7, ठीक है। आप इस तरह से भर के आप इस तरह से ऑफिशियल आप SSC के साइट पर आ जाइएगा। तो देखिए आप जो जो भरे थे ना, तो आप इसको एक बार मिला लीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना पता, इस तरह से मिलाने के बाद जब आप ऊपर की ओर स्क्रॉल अप कीजिएगा तो देखिए आपको दिखेगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2024, यानी अभी ये न्यू वैकेंसी है। यही आपको दिखेगा ऑफिशियल साइट में, यानी जब आप लॉगिन हो जाइएगा तो आपको इसमें फॉर्म भरना था। आप अप्लाई वाला पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई वाला पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन दिया, आप इसको पढ़ के ही फॉर्म भरें। कहता है रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, यानी आप नोटिस को ध्यान से पढ़िए फिर फॉर्म भरिए कि गलती ना हो जाए। कोई गलती कीजिएगा तो उसके लिए SSC जवाबदेही नहीं होगा। तो देखा, कृपया परीक्षा विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और बोले अगला अगला पॉइंट, कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें, यानी आप जो भी जानकारी आवेदन में दें वो सही दें। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, यानी आप अगर पहले वाला फ़ोटो दें तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी आप जो है अभी लाइव फ़ोटो लेगा वो, तो आपको पहले का फ़ोटो का कोई काम नहीं है। इस परियोजना अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना होगा, यानी आप कैमरा के सामने खड़ा होकर लाइव फ़ोटो दे सकते हैं। फ़ोटो वेब कैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या करना है, तो आपको लाइव फ़ोटो देना है तो बस अपने इस मोबाइल से ही लाइव फ़ोटो दे सकते हैं, सेल्फी कैमरा से, आगे के कैमरा से फ़ोटो। अब इसमें बताया है हस्ताक्षर सिग्नेचर, जो आपको करना है 10 से 20 KB के अंदर, 10 KB से ज़्यादा, 20 KB से कम। और इसका जो आयाम होना चाहिए, यानी इसका जो क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, तो चौड़ाई लगभग होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अगर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फ़ोटो सिग्नेचर बनाने नहीं आ रहा है तो देखिए आप क्या कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा रीसाइज फ़ोटो, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ से आप अपना वेट और हाइट चूज कर लीजिएगा। वेट चूज कीजिएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट चूज कीजिएगा 2 सेंटीमीटर, तो उस तरह से वो फ़ोटो बनाकर सिग्नेचर बनाकर दे देगा, ठीक है। इस तरह से कहता है शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के जरिए यथा भीम UPI, नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूप डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जाए। तो आप भुगतान इस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी आप फिलअप फॉर्म है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपने जो OTR में या रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल भरा था वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको चेक कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाला पर क्लिक कीजिए। आपके सामने देखिए सक्सेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, अगला पेज आएगा। कहता है क्या आप सर्विसमैन हैं, तो अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिएगा। सरकारी सर्विसमैन का मतलब होता है आप सर्विस में हैं। कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो नहीं है, नहीं अगर होते तो हम फॉर्म क्यों भरते, ठीक है। तो चलिए नो पर, दोनों में नो क्लिक करना और आगे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। आप इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा। आगे कहता है कि एग्ज़ाम के लिए आप प्रीफ्रेंस चुनिए, तो आप 3 प्रीफ्रेंस चुन सकते हैं। अपने आसपास के सिटी को चुनिए जहाँ आप एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं। तो चलिए हम देखिए अपने हिसाब से चुन लेते हैं। आप भी इस तरह से आपको जो अच्छा लगे अपने आसपास के इलाके को चुनना है जहाँ की आप देना चाहते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से फिर ये आपको नहीं चूज़ करना, आगे बढ़िएगा। कहता है डू यू हैव फिजिकल, यानी आपको अगर लिखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो नो पर क्लिक कीजिएगा। फिर कहता है कि आप किस मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, किस माध्यम में। तो आप यहाँ पे हिंदी चूज़ कीजिएगा। कोई इंग्लिश में देना चाहता है तो वो इंग्लिश चूज़ करेगा, ज़्यादातर बच्चा हिंदी में ही देना चाहता है तो हिंदी चूज़ करेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का लोडिंग होगा और फिर इसके बाद सक्सेस का ऑप्शन आएगा। देखिए सक्सेस हो गया, तो यहाँ पे आप ओके कीजिए और अगले पेज पे आइए। देखिए आपके सामने अगला पेज आ गया। कहता है आपको रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ से देखिए क्या कीजिए, अपना रीजन मतलब आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या किस रीजन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कहता है पोस्ट कोड, तो पोस्ट का कोड ना नोटिस में दिया है, आप जिस पोस्ट को भरना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए कहता है स्टेनोग्राफ ग्रेड 2, तो ये जो कोड है स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 के लिए है। ये 10th के बच्चा भर सकते हैं, 10th+2 इंटर के बच्चा। फिर यहाँ पे आपको हाईएस्ट
क्वालिफिकेशन बताना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताने के बाद कहता है इंडिकेट डिटेल ऑफ एनी अदर इक्विटेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ रिक्वायर्ड बाई यू, यानी आप अदर क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। यहाँ भी आप ग्रेजुएशन दे सकते हैं, आप यहाँ भी ग्रेजुएशन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आप इसको क्या कीजिए, चेक बॉक्स को फिलअप कीजिए और फिर यहाँ पे आपको बोला क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो आप यस और नो कीजिएगा, तो यस करना है यहाँ पे। उसके बाद कहता है पोस्ट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या नॉट अवेलेबल। इसके बाद आप यहाँ से वेदर एज इलेक्शन, क्या आपको एज इलेक्शन चाहिए, अगर चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। फिर कहता है स्किल टेस्ट, आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, यहाँ से आप अपना स्किल टेस्ट के लिए चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, आपको जिसमें देना पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपको बताएगा सक्सेसफुली, या देखिए हो गया सक्सेसफुली। आप यहाँ से ओके कीजिएगा। ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ से बोला अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फेस ऑथराइज स्टेटस पेंडिंग, यानी आप फेस दे सकते हैं और कैप्चर फोटो, ठीक है, लाइव कैप्चर लाइव फोटो, यानी आपको लाइव फोटो देना है और सिग्नेचर अपलोड करना। सिग्नेचर 10 KB से ज़्यादा, 20 KB से कम। और क्या करना है, तो आपको जो चौड़ाई होगा सिग्नेचर का 6 सेंटीमीटर होगा, हाइट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए अभी हम आपको गूगल पे ले चलते हैं, आपको बताते हैं तो आप वहाँ से किस प्रकार से आप अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या कीजिए, अगर आपको फोटो लाइव देना है तो सबसे अच्छा है कि आप SSC माई SSC करके ऐप आता है, वो भी आपको अभी हम बता रहे हैं। चलिए हम अपने होम पेज पर चलते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। देखिए प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं माई SSC करके एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है। आप इस माई SSC लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, कुछ वेट कर, यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं पहले से इंस्टॉल है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए आपको दिखेगा, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जो अच्छा लगे। लॉगिन और रजिस्टर, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, ताकि आप वहाँ पे लॉगिन रजिस्टर कर चुके थे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना, यानी आप वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए थे वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट डालना है, ठीक है। पासपोर्ट डालने के बाद कैप्चा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने ऐप में लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद आप यहाँ से आधार वेरिफिकेशन करना होगा पहले। तो देखिए मेरा आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो आप अपना आधार वेरिफिकेशन, यानी आधार अपने आप लेगा। तो एक बार आप अपना आँख को मूंद के खोलिएगा, ठीक है, बंद करके खोलिएगा। तो आप यहाँ से अब यहाँ बोले अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई वाला पे आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए है ना, सिलेक्शन पोस्ट, ये माई एप्लीकेशन में आइए। माई एप्लीकेशन में आने के बाद देखिए यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, है ना, सिलेक्शन पोस्ट फेज 2014-2024 कंटिन्यू वाला पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ आप भर चुके थे, सब ओके होते जाएगा, ठीक है, सक्सेस होते जाएगा। आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, ओके होते जाएगा 7 नेक्स्ट पर, क्योंकि आप वहाँ भर चुके थे तो दोबारा नहीं भरना। अब यहाँ से आपको आधार फेस ऑथराइजेशन करना है। तो आधार के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आप खोलेगा तो माई आधार नाम का एक ऐप आता है, आपको वो भी डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वहाँ से अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आँख मूंद के खोलना है। देखिए इस तरह से खोले, ले लिया, सक्सेस हो गया। आप इस पर फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सक्सेस हो गया, ओके पर क्लिक कीजिए। आगे बढ़िएगा तो कहता है कैप्चर लाइव फोटो, तो लाइव फोटो था तो उस समय मैं तैयार नहीं था। आप इसको ओके पर क्लिक करते जाइए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, सक्सेस होते जाएगा। आप यहाँ से क्लिक कीजिए, कहता है क्या आधार सक्सेस है, सब सक्सेस है। आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, लाइव फोटो आपको फिर से देना होगा, ठीक है, क्या कि आप पहले से तैयार नहीं थे। तो देखिए हम यहाँ से अपना लाइव फोटो दे देते हैं, कैप्चर कर लीजिए। हो गया सक्सेस, वेरीफाई इमेज सक्सेस हो गया। अब यहाँ से आप अपना इमेज डायमेंशन अबाउट 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट, 3 DPI, अच्छा 300 DPI चाहिए। चलिए यहाँ देखिए आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए DPI 200 है, आप इसको 300 कीजिए, ठीक है। ये आप कीजिए 6, वेट कितना करना है 6, और ये करना है हाइट 2, ठीक है। फिर यहाँ से आप साइज इमेज पर, अच्छा पहले इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। इमेज सेलेक्ट करने के बाद सिग्नेचर, इसके बाद 300 DPI होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई होना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर, हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। आप 15 KB आप इस साइज पे क्यों क्लिक कीजिए, आपके सामने एक नया इमेज बनकर तैयार हो जाएगा सिग्नेचर का। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसको आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम अपने
MySSC एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ से हम अपना फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, देखते हैं आपकी बार क्या बताते हैं। देखिए हो गया सक्सेस। तो इस तरह से आपको DPI भी करना है, यानी फ़ोटो जो लेना है DPI 300, हाउ चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो आप वहाँ DPI भी सेलेक्ट कीजिएगा। तब देखिए फ़ोटो चढ़ाना बहुत ही दिक्कत। अब यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सक्सेस हो गया। अब यहाँ से आपको क्या बोला है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिर कहता है आई एग्री। यहाँ से आप कैप्चा भरिए, डिक्लेरेशन को एग्री कीजिए, कैप्चा भरिए, कैप्चा देख लीजिए और अपना यहाँ कैप्चा फिलअप कीजिए। देखिए कैप्चा भरने के बाद यहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो कैप्चा मैच नहीं होगा, जेड स्मॉल है, ठीक है, डी है, DZ है, DZ। तो इस तरह से आप यहाँ से सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपका सबमिट हो गया। कहता है मेक पेमेंट, यानी आप मेक पेमेंट आप किसी भी तरह से SBI या कोटक, आपको जो SBI ही अच्छा रहेगा तो आप यहाँ से अपना पेमेंट पर भी क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।